इसी बीच शिमला से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर डॉक्टरों की हड़ताल पर सीएम सुखविंदर ने नाराजगी जताई है। सुखविंदर ठाकुर ने डॉक्टरों को काम पर लौटने की चेतावनी दी है। अहंकार छोड़कर काम पर लौटे रेजिडेंट डॉक्टर, ये बयान उनकी ओर से दिया गया है। रेजिडेंट डॉक्टर की जो हड़ताल लगातार जारी है उसे दुर्भाग्यपूर्ण भी उनकी ओर से बताया गया है। डॉक्टर हड़ताल छोड़ तब सरकार बात करने को होगी तैयार करके, और डॉक्टरों से क्या कुछ अपील की गई है ये भी सुनते हैं। मैंने उनको बोला कि जो क्लिपिंग आपने दी है और जो आपने लिख के दिया मैं उसको री इंक्वायर करवाऊंगा। जब मैंने उनको री इंक्वायर की बात कह दी तो उसके बाद स्ट्राइक पर जाने का क्या औचित्य था? उसके बाद स्ट्राइक का जाने का औचित्य नहीं था। अब मुख्यमंत्री जी आपसे कह रहे हैं, मैं चाहता तो मैं बोलता कि आप हेल्थ मिनिस्टर से जाके मिलिए, मैं चाहता तो सेक्रेटरी हेल्थ से भी जाके मिलिए। मैंने क्यों कहा? मैंने बोला ये डॉक्टर भी परिवार के सदस्य हैं, मैं इनसे मिल लेता हूँ, उनको समझाता हूँ। अब एक ऐसी व्यवस्था है कि या तो आप इस व्यवस्था के साथ इसको स्वीकार कर लो कि अगर मरीज को हॉस्पिटल में कभी कोई डॉक्टर पीटता है और डॉक्टरों को मुख्यमंत्री का आश्वासन भी दिया जाता है कि मैं इसकी री इंक्वायरी कराऊंगा, फिर इन डॉक्टरों को अपना अहम भी छोड़ना पड़ता है। आपको मेरे पर विश्वास रखना चाहिए था। आप अहम ना छोड़कर हड़ताल पर चले गए, और हड़ताल पर जाने का औचित्य क्या है? मुख्यमंत्री ने आपको कहा है तो उसका उनके मन में किसी डॉक्टर के कैरियर को बर्बाद करना नहीं है उद्देश्य। वो भी मेरे परिवार के लोग हैं, वो हमारे परिवार के लोग। लेकिन क्या आप जब मुख्यमंत्री जी की ही बात नहीं सुनना चाहते और आप हड़ताल पर रहना चाहते तो क्या कर सकते हैं? उसमें कुछ कर सकते हैं? और पूरे प्रदेश में मैं उन डॉक्टरों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि टोंडा के एक डॉक्टर एसोसिएशन, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि हमारे डॉक्टर ने गलती की है। अब अगर गलती ये बार बार हॉस्पिटल्स में होती रही तो मरीज तो बेचारा कोई आएगा नहीं। पैसे वाले मरीज तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो तो बड़े हॉस्पिटलों में चलते हैं। आम आदमी आता ना, तो थोड़ा डॉक्टरों को समझना चाहिए। और निश्चित रूप से उन्हें अपना अहम यंग है, पढ़ रहे हैं, उनको उसको त्यागना पड़ेगा। और मैं कह देना चाहता हूँ, हमारे लिए डॉक्टर हमारे परिवार के सदस्य हैं, और जो मरीज है वो भी हमारे परिवार के सदस्य है। अगर वो चाहते हैं कि आगे कुछ बातचीत हो तो कल वो सारे डॉक्टरों से मेरा अनुरोध रहेगा। मैं आपका परिवार के मुखिया होने के नाते ये बोलना चाहता हूँ कि आप कल से अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ करें और ज्वाइन करें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं आईजीएमसी के सीनियर डॉक्टर्स को बुलाऊंगा, उनसे चर्चा करूंगा, और जिस इंक्वायरी पर उनको सस्पेंशन हुआ, दो प्रकार से उनका, एक एसआरशिप से उनका निकाला गया और एक उनको नौकरी से निकाला गया। सरकार की कई प्रकार से रिव्यू होती है, इसमें कोई ऐसा नहीं होता